जी, यहाँ पे मैं पापा जी के घर पर आ गई थी और देखिए पीछे का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी जब मैं कैमरा दूसरी साइड घुमाऊँगी ना अभी थोड़ी देर में, तब आपको पता चलेगा कि घर कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। ये बहुत मैसी हालत में था। तो एक्चुअल में मेरे को लगा था कि इस घर में ना पहले कोई छड़े रहते होंगे। छड़े मतलब खाली आदमी लोग रहते होंगे, औरतें नहीं रहती होंगी। तो बाद में आज ना पड़ोस वाली आंटी बता रहे थे कि यहाँ पे तो पूरा फैमिली रहा करती थी। तो ये सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मतलब देखो फैमिली के घर में तो मतलब इतना सारा मतलब पीछे से कचरा, बस पूछो ही मत। चलो कोई बात नहीं, हमें तो करना है, हम सफाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी ना पुरानी पुरानी सी चीज़ें थी ये, मतलब ये ना फेंकने वाली चीज़ें थी। एक होता है कि वैसे मतलब चीज जगह मतलब घर थोड़ा व्यवस्थित ना हो, एक होता है कि बिल्कुल ही फटी हुई पुरानी चीज़ें है। या तो उन्होंने क्या किया होगा, जो पहले वाले जो किराएदार थे उन्होंने जैसे जब सामान शिफ्टिंग कर रहे होंगे, मतलब यहाँ से लेके जा रहे होंगे, तो काफ़ी पुराना पुराना जो गंदा सामान था ना वो पीछे फेंक दिया होगा यहाँ बरामदे में। इसीलिए गंदे गंदे कपड़े थे, मतलब पता है गंदी गंदी इनर गारमेंट्स रख पड़ी थी, मतलब ज़मीन पे 5-6 अजीब सी, मतलब पूछो मत कितना गंदा कचरा था ये। पर ठीक है, साफ़ तो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा तो मैंने क्लीन कर दिया था, बट ना ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था। ये झाड़ू मैं इस पे लगा रही थी और ये कचरा ना हिल भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था। तो मैं ना फिर अपने घर गई, क्योंकि मेरे पास ना कस्सी है, तो मुझे लगा मैं कस्सी से ना उठा के इसको अच्छे से क्लीन कर पाऊँगी। तो अब यहाँ से देखिए मैंने अभी कैमरा थोड़ा क्लोज़अप लिया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि घर में कितना ज़्यादा गंदगी थी। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पे ना गोबर के उपले रखे हुए थे काफ़ी। आपको तो पता ही होगा गोबर के उपले क्या होते हैं। तो वो मुझे इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस तो कोई पालता नहीं है। तो ये गोबर के उपले या तो हो सकता है बाज़ार से पहले कभी मंगवाए होंगे, तो मतलब ईंधन जलाते होंगे, मतलब चूल्हा वगैरह जो पहले रहते हों। पर मतलब ये ना थोड़ा बारिश वगैरह आई थी तो उसकी वजह से सारा गोबर का उपले ख़राब हो रखे थे, इसमें सीलन आ रखी थी। तो और इस सामान में से ना बहुत ज़्यादा ख़राब सी बदबू भी आ रही थी। तो मैंने ना पहले क्या किया था, कल परसों अंदर के कमरों की अच्छी खासी सफाई कर दी थी। पर ना एक्चुअल में मुझे ना पीछे से ही स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि ना ये गंदगी पहले बाहर निकालनी ज़रूरी थी। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको फटाफट लग के साफ़ कर देते हैं। तो मैं क्या कर रही थी, मैं ना कस्सी से ना उठा उठा के इसको, जैसे करीबन मेरे 5-6 चक्कर इस तरीके से लग गए थे सारे सामान को। मैंने पाँव से कस्सी में मतलब डाल के इसको मैं बाहर, जो हमारे इस घर का जो एंट्रेंस है वहाँ मैं फेंक आई थी। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा मैं ऑलरेडी अभी निकाल चुकी हूँ। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, मैंने अपना मैट्रेस साइड में कर दिया था, कहीं इस पे गंदगी ना गिर जाए, कुछ गंदा ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से धुलता है फिर। तो ये देखिए एक साइड का तो सफाई हो गई है, अभी हमें दूसरे साइड की भी करनी है। तो यहाँ ना पुरानी पता नहीं कैसे गत्ते भी रखे थे, तो हम उसको भी फेंक देते हैं। मैं सुबह में अपने घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, उसका शूट मैंने लिया नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। कई बार होता है ना हम ऑफ कैमरा काम कर लेते हैं, तो मैं सुबह काम करके आई थी अपने घर का। यहाँ पे मैं इस घर को ना बाद में ही छेड़ती हूँ, पहले मेरे को रहता है कि मैं अपने घर की तो सफाई कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। तो पापा जी भी आ गए थे, अभी ना सब्जी बनाने लग रहे थे अपनी छोले की। तो मैं थोड़ा बहुत बीच में ना जैसे यहाँ का भी काम करे जा रही थी, और साथ में पापा जी की जैसे एक दो मिनट की ना वीडियो लिए जा रही थी, जो भी पापा जी काम कर रहे थे। तो पापा जी ना मुझे यहाँ पे ना बीच में मैं एक बार चली भी गई थी वहाँ घर पे, मेरे को बुला रहे थे, कह रहे थे इधर आ जा, ये काम तू बाद में कर लियो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आराम से कर लूँगी, सारा दिन है वैसे भी मेरे पास। तो यहाँ पे ना एक्चुअली पेंट करने की भी सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि ना थोड़ा सा पेंट हो जाएगा ना तो घर में थोड़ी साफ़ सफाई अच्छे से दिखेगी। तो आप बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि कौन सा पेंट हमें करना चाहिए, बेटर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारी ना प्लास्टिक की बोतलें होती है, माल्टा की बोतल थी, ये सब रखा हुआ था पीछे। आप में से कुछ को तो पता ही होगा माल्टा की कौन सी बोतल होती हैं, मतलब ठीक है जो भी था हमने बाहर फेंक दिया। तो ये देखिए ये सारी बोतल मैं अपने हाथ से उठा के इनको भी कचड़े में फेंक देती हूँ। ये यूँ इनका काम तो कुछ है नहीं, गंदी हो रखी हैं सारी बोतल्स।
तो वैसे भी फेंक ही देनी चाहिए। मैं ना रखती नहीं हूँ। मैं अब ना जैसे मेरा भी अब जैसे घर मैंने लिया था, मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे पुराने गत्ते के डब्बे होते हैं, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं ना रख लेती थी, मुझे लगता था कि कभी काम आ जाएंगे। पर अब मैं ना ऐसा नहीं करती। मैं ना बिल्कुल भी ना कचरा स्टोर नहीं करती घर में। जो चीज़ लगती है ना काम की है। इवन मैं पता है क्या सोचती हूँ, अगर कोई चीज़ ना पिछले 6 महीने में मैंने यूज़ नहीं करी, इसका मतलब वो बेकार है ना, क्योंकि फिर वो हम आगे भी यूज़ नहीं करने वाले। तो मेरा भी जैसे सामान आता है, जैसे कभी अमेज़ोन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी आता है, उसके भी जो डब्बे होते हैं पहले मैं संभाल के रख लेती थी। अब मैं सारी पैकेजिंग बाहर फेंक देती हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ नहीं रखती। मैं स्पेस ना बढ़ाती नहीं हूँ। घर छोटा है तो उस हिसाब से ही थोड़ा सा चलना होता है, सामान को ढंग से सेट करना भी ज़रूरी होता है। और सामान भी ना उतना ही लेना चाहिए जितना आपका घर हो, उस हिसाब से ज़्यादा सामान भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो अभी के हिसाब से मेरा घर ठीक लगता है मुझे, मतलब इतना ज़्यादा सामान नहीं लगता। एक बार जब मैं वो बड़े वाला सोफ़ा ले आई थी ना, तब घर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगने लग गया था। अब तो बिल्कुल परफेक्ट सा लगता है मुझे, ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना जैसे कस्सी से सारा कूड़ा निकाल दिया था। ये डब्बे रखे हुए थे तो प्लास्टिक के, इनको भी हम बाहर फेंक देते हैं। तो अभी पूरी तरीके से तो सफाई नहीं हुई है, एक बार और अच्छे से लग के इस पोर्शन को पीछे का और साफ़ करेंगे। उससे पहले थोड़ा पेंट वेंट का काम हो जाएगा। पीछे ना वैसे हम करवाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं है। हम बस इतना ही काम करेंगे ताकि ना घर थोड़ा ना रहने के लायक बन जाए, क्योंकि ये तो काम मकान मालिक का है। या तो हम उनसे बात करते हैं कि आप ना पीछे का जो पोर्शन है इसमें ना मरम्मत का काम करवा लें, क्योंकि ये ना मिस्त्री लगाने पड़ेंगे। देखो साफ पता चल रहा है पीछे का पोर्शन में ये काई जमी हुई है ना, ये सारा ठीक होके ना यहाँ पे वो लगेगा, क्या बोलते हैं इसको, शायद प्लस्तर बोलते हैं, प्लस्तर होगा सारा। तो ये काम हम नहीं करवाने वाले, क्योंकि हम अपने पैसे इतने नहीं खर्च सकते ना किराए के घर में। किराए के घर में तो बस इतनी काम करवा सकते हैं कि बस रहने लायक बना लेते हैं घर। तो आप में से कुछ किराया भी पूछ रहे थे कि ये कितने का है, किराया कितना है इस घर का, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इस घर का किराया 2700 रुपये है, 2700। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मुझसे वैसे भी पूछ ही रहे थे कि ना ये घर कितने का है, तो मैंने बता दिया। तो उस हिसाब से तो ठीक है। जो हमारा जो बड़े वाला वहाँ पे घर है उसका तो 10,000 किराया जाता है, वो तो बहुत ही महंगा है और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तो वो देखेंगे, बाद की बात है, आगे मैं आने वाले टाइम में बता दूंगी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी पापा जी काफ़ी खुश है इस घर को लेके, मेरी मम्मी भी खुश है, क्योंकि इस बहाने ना जैसे मेरे पापा जी ना विहान के नज़दीक आ जाएंगे। तो बस ये झाड़ू का काम मेरा हो ही गया है। ये देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा निकाल दिया, तो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सफाई, देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, तो इस एरिया की कितनी ख़राब हालत हो रखी थी, कितना गंदा हो रखा था। और ये देखो मैंने ना बाकी कमरे अच्छे से झाड़ू पोछा करके गई थी, कल शाम को ये और गंदा हो गया पीछे का काम करने के चक्कर में, क्योंकि मैं कस्सी से ना सामान, मतलब ये गंदगी बाहर लेके जा रही थी ना, तो थोड़ा बहुत नीचे खिंड गया। तो ये भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ पे भी हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी अब ना यहाँ पे मैं पोछा लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं, पापा जी और मेरा ये प्लान है कि यहाँ पे ना थोड़ी सफ़ेदी करवा लेते हैं घर में, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा मैसी मैसी सा और पुराना सा लग रहा है। तो इसीलिए अभी पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी कोई रहने भी नहीं लग रहा इस घर में, क्योंकि अभी 1-2 दिन में एक बार हम पेंट करवा लेते हैं इस घर में, उसके बाद ही ये घर थोड़ा रहने लायक बन जाएगा। तो उसके बाद तो डेली सफाई हो जाया करेगी, झाड़ू पोछा रूटीन सफाई तो कर ही लिया करेंगे। एक्चुअली मेरे को ना फ़ायदा भी मिल रहा है, जैसे मैं ये घर का काम वाम कर रही हूँ ना, उससे ना मेरे को ये एक तरीके की एक्सरसाइज भी हो जाती है, थोड़ा सा आपका खाया पिया पच जाता है। तो ये देखो कितना ज़्यादा, मैं करीबन 1 घंटे से लगी हुई थी, देखो कितनी गंदगी निकली है इस घर से, मैंने अपने हाथों से सारा गंद निकाला है। देखो कितना ज़्यादा है, मतलब मेरे को तो लगता है मेरे को 500 रुपये तो मिलने चाहिए ना। मैंने लेबर के पैसे बचा दिए, वरना लेबर आती और कितना 500-600 रुपये तो लेकर जाती इस घर की सफाई के, जो कि मैंने बचा दिए हैं। मैंने पूरा घर अपने हाथों से मेहनत करके पूरा चमका दिया है। देखिए अब ये अंदर का तो मैंने सारा कर दिया था, अब ये बाहर का जो पोर्शन था यहाँ भी मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे यहाँ पे तो मैंने कर रखा था, मैंने कल ही सफाई करके गई थी, तो ये एरिया तो पहले से तो काफ़ी क्लीन है। तो बस अब आगे ना हम पेंट का काम शुरू कर देंगे इस घर में, मतलब चलिए इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपसे बात करूँगी। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना गंदा हो रखा था ये एरिया।
मैंने तो बीच में बिल्कुल वीडियो भी मतलब बिल्कुल शूट नहीं किया, मतलब बस कैमरा रख दिया और काम में लगी रही। मैंने कहा ना, पहले सफाई कर लेंगे फिर बात करेंगे। तो ये देखो अब थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है ना पहले से, तो थोड़ी जान में जान आ रही है, वरना तो भाई पूछो मत। आपको पता है ना ये एरिया मेरे घर में कितना सुंदर बनवा रखा है, मैंने पूरा फ्लोर वर्क करवा रखा है नीचे का। ये भी ऐसा ही मिला था मुझे, पूरा प्लस्तर करवा के टाइल्स लगवा के बहुत अच्छा खासा खर्चा किया है मैंने, तब जाके कुछ ढंग का बना था। बाकी झाड़ू लगाया, अभी पोछा नहीं लगाया मैंने, कल लगाया था पोछा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाथरूम की हालत ठीक लग रही है मेरे को कंपैरिजन में, ठीक है, थोड़ा सा साफ़ करना एक बार में हो जाएगा। बाकी कमरे में से भी थोड़ी गंदगी निकाल ली है मैंने, रसोई भी देख लीजिए काफ़ी समेट ली है। पापा जी कह रहे हैं पेंट करवा लेते हैं, यहाँ पे सफ़ेदी करवा लेंगे रंग की, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। देखो दीवार किसी पुरानी फिल्म की, जो होती नहीं है पुरानी फिल्म में दिखाया करते थे, वैसी वैसी दीवारें लग रही हैं यहाँ की ना कमरे की, बहुत ही भाई पूछो मत, हालत तो क्या हो रखी है यहाँ की। बस यहाँ पे कोई नहीं, हो जाएगा। देखिए ये हिस्सा भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप भी कहोगे झाड़ू झाड़ू पोछा लगा के दिखा रही है वीडियो में, क्या करें, काम ही इतना हो रखा है ना, शिफ्टिंग करना, घर की सफाई, नया घर, पूछो मत कितना काम हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए अभी का इतना काम मैंने कर दिया है। बाहर देखो कितनी गंदगी हो गई है, इसको जला देंगे या कूड़े में फेंकवा देंगे। बाकी ठीक है, ओवरऑल घर ठीक लग रहा है पहले से। बाकी ना यहाँ पे भी देखो ना, प्लस्तर तो करवा रखा है, देखो ये सीमेंट का काम हो रखा है यहाँ पे। जैसे कई घरों में तो ये भी नहीं हो रखा, ये देखो जैसे सामने के घर हैं, इनका दीवार देखो टूटी फूटी है, ये टूटी हुई नहीं है दीवार। देखो इस पर अगर पेंट हो जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, जैसा ये सामने साथ वाला घर लग रहा है ना, ऐसा ही लगेगा। तो इस पर पेंट कौन सा करवाएं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पूरे घर में पेंट कौन से कलर का होना चाहिए यहाँ पर। अभी पहले तो पिंक कलर है, या तो हम डार्क पिंक शेड ले लेते हैं। ये देखिए आप, कुछ डार्क पिंक शेड ले लेते हैं, वो अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है जी। और इस वीडियो का हम यहीं एंड कर देते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और खुश रहिएगा, ठीक है। हाथ धो लूँ घर जाके, हो गया काम। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।